न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में वंदना पांडे जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। मैम, आज का जो दिन है बहुत ही खुशी का पल है, क्योंकि सुबह सुबह ये सूचना मिली कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान का जो आतंकी ठिकाना था, 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हो गया। तो मेरा जो सबसे बड़ा सवाल मैम यही है कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया? सर, ऑपरेशन सिंदूर से बेहतर नाम इस हमले का हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह ऑपरेशन उस सिंदूर का बदला है जो बैसन घाटी में सुहागनों के माथों से पोंछ दिया गया था और हमारी बहनों की मांग सुनी कर दी गई थी। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। मैम, दूसरा सवाल है, क्या यह जो ऑपरेशन सिंदूर है उससे आतंकवादियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा सशक्त और प्रभावी कदम है? जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ एक प्रभावी कदम है। हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई पहलगाम में हुए आतंकी हमलों का एक मुंहतोड़ जवाब है। इससे सब लोग खुश हैं मैम? बहुत खुश है, बहुत खुश है। मैम, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और भी था कि इस ऑपरेशन से पाकिस्तान पर कितना ज़्यादा दबाव और प्रभाव पड़ेगा? सर, इस ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान हिल सा गया है। पाकिस्तान पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है इसका। उसके कई आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया है हमने, और उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है, उनकी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ा है। तो एक तरीके से पाकिस्तान हिला पड़ा है अभी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैम, जो आज का दिन है हम सभी 140 करोड़ देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव का पल है, गर्व का पल है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? आज हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का पल है, बहुत संवेदनशील और भावुक पल है सर। ये एक ही स्वर में हम सब भारतवासी एक ही स्वर में एक ही बात बोलेंगे। विश्व भर में हिंदुओं की एकता दिखाई देनी चाहिए। हिंदू कम नहीं है, हिंदू की एकता एक हो जाए। अगर हम एक हो जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे पड़ोसी देशों को पता हो जाना चाहिए, जो कि आज साबित हो गया। आज साबित कर दिया हमने, हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और देश की सेना ने। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, एक और जुड़ा हुआ सवाल ये था कि जितना भी घटना चक्र हुआ 15 दिन के अंदर, तो इससे मतलब जो महिलाओं की अस्मिता गई, उनके पति की जान गई, किसी के भाई गया, किसी के माता जी की देहांत हो गया, तो उस पर कुछ अपना विशेष कुछ बोलना चाहिए आप? जब हमारे भारत की तरफ पड़ोसी देश आंख उठाकर देखेंगे, मैं पड़ोसी देश से बोलना चाहूंगी, हम सब की तरफ से पाकिस्तान को बोलना चाहूंगी, हम सब की तरफ से भारतवासियों की तरफ से यही बोलना चाहूंगी कि जब हमारे भारत की तरफ पड़ोसी देश आंख उठाकर देखने की भूल करेगा, तब तक हम सभी भारतवासी, हम सभी हिंदू एक होकर उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, एक कड़ा जवाब देंगे उनको। तो सुन लो पड़ोसी देश, भारत को कमजोर समझने की भूल मत करना, क्योंकि भारत की माताओं ने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है कि हम चाह जाएं तो तुम्हारे देश में घुस के और तुम्हें ही बर्बाद करके आएंगे। मैम, आज इतना अच्छा पल है, इसमें कोई और आपका मन 140 करोड़ देशवासियों के लिए बोलने का हो रहा है, एक संदेश, व्यापक संदेश? अब मोदी जी ने देशवासियों का भरोसा दिया है कि इस हमले के पीछे जो भी ताकत है, जो भी गुनहगार है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, अवश्य दी जाएगी। तो मैं अंत में अपने देश की सरकार और वीर सपूतों को, सैनिकों को तहे दिल से सैल्यूट करना चाहूँगी सर, क्योंकि अगर वो सेना पर, जो हमारी सेना है, अगर वो वहाँ पे तैनात नहीं होती, हम सब सुरक्षित नहीं है। तो जिन माताओं ने अपने बच्चों को वहाँ पे सेना पे भेजकर हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ पे भेजा है, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही इमोशनल पल है सर। तो उसके लिए मैं खड़े होकर अपने देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को सैल्यूट करना चाहूँगी, अपने वीर सपूतों को सलाम करना चाहूँगी, जिनकी वजह से आज अपने घरों में हम सुरक्षित हैं। जय हिंद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय।